हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम छायावाद युग के जो हमारे आगे के क्वेश्चन रहते हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? तो आपको पता है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरोज समृति, है ना। ये जो रचना है ये निराला की है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा ये भी निराला की है ना। प्रेयसी ये भी निराला की है। प्रिय प्रवास जो है ये हरिऔध की रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर एक मिनट, ये नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्म शताब्दी मनाई गई? नेताजी के साथ किस कवि की 1997? तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, निराला की, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निराला की शताब्दी जो है वो 1997 में जो है वो नेताजी के साथ मनाई गई थी, है ना। आगे चलते हैं। ये कान्या कुवज कुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार पूछी भी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोज समृति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निराला की है, ठीक है। तुलसीदास निराला का है। गीतिका, वीणा, ठीक है। ये वीणा जो है ना, वीणा वीणा तो पंत की है ना, और ये निराला की है, ठीक है। आगे चलते हैं। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि छायावाद जो है ये विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है ना। आगे चलते हैं। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंत, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पंत का काव्य संग्रह नहीं है। अब पंत का जो है देखिए, युगवाणी है, ग्राम्य है, पल्लव है, जबकि परिमल, परिमल जो है तो ये निराला का है, जबकि पंत का नहीं है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त हुई है? मूल चेतना की अगर बात करेंगे तो छायावाद की जो मूल चेतना है ये है ऑप्शन ए, प्रकृति का मानवीकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास 96, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है ना। मतलब निराला की ऐसी कौन सी रचना है जो महाकाव्य के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन बी, राम की शक्ति पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको माना गया है ना। सरोज समृति को जो है तो ये क्या माना गया है? ये हिंदी का शोक गीत माना गया है ना। तुलसीदास की बात करें तो ये इनका 101 छंदों का खंड काव्य है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 है, राम की शक्ति पूजा का मूल आधार क्या है ना। तो ये ऑप्शन सी, कृतवासी रामायण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास, मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को, पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, युगवाणी से ली गई है ना। युगवाणी किसकी है? पंत की है, युगांत पंत की है, ठीक है। गुंजन जो है ये आपकी, ये भी आपकी पंत की है। पंचवटी जो है ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। आगे, सॉरी, गुंजन जो है ये आपकी निराला की है, ठीक है। पंचवटी जो है ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, युगांत पंत की है, युगवाणी भी पंत की है ना। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं? तो निराला अपना आध्यात्मिक गुरु जो है ये ऑप्शन ए, विवेकानंद को मानते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।